हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल जॉब अपडेट्स में स्वागत है। और जो भी अगर मेरे चैनल में नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज बताने वाला है कि गढ़वा जिला के आधिकारिक वेबसाइट से एक संविदा आधारित नियुक्ति की विज्ञापन आई हुई है, जो दिनांक 14/10/24 आज की डेट में ही आई हुई है। तो इसमें है दोस्तों, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम, जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा, यानी कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित गढ़वा के चिकित्सा हॉस्पिटल से विज्ञापन एक आया हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है दोस्तों कि ये संविदा आधारित नियुक्ति सूचना है, ये टेंडर पर है। तो ये भी अच्छा ही नौकरी है, लेकिन टेंडर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आगे बताते हैं दोस्तों क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या कितना वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी मांग रहा है इसमें। तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, देखिएगा। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति है। तो विज्ञापन 6/24/25 दिनांक 14/10/24 गढ़वा जिले की वेबसाइट garhwa.nic.in पर अपलोड किया गया है। इस वेबसाइट पर जाइएगा दोस्तों, ये वाला मिल जाएगा। तो फिर आगे लिखा है कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए पद की अर्हता के अनुसार निबंधित डाक से निर्धारित अंतिम तिथि 30/10/24 तक इसको फिलअप करना है, इस फॉर्म को, तक असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। आगे दोस्तों, विज्ञापन में दिए गए शर्तों एवं निर्देश के आलोक में सुस्पष्ट अक्षर कंप्यूटरीकृत आवेदन पत्र को भरकर वांछित सभी कागजातों के साथ जमा करेंगे। त्रुटिपूर्ण, अधूरा अथवा अस्पष्ट अखंडनीय आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति संबंधी अन्य सूचनाएं आधिकारिक रूप से ससमय पर समाचार पत्र एवं जिले की वेबसाइट garhwa.nic.in पर उपलब्ध है। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि जो भी फॉर्म भरिएगा साफ साफ भरिएगा, कुछ भी अगर थोड़ा मोड़ा जो अफटनीय है या त्रुटिपूर्ण रहेगा तो आपका विचार नहीं किया जाएगा, छाट देगा। तो सुस्पष्ट अक्षर माने अगर हैंड राइटिंग से भी लिख रहे हैं तो बढ़िया साफ साफ, नहीं तो फिर टाइप करके कंप्यूटरीकृत वो भी मांगा है, तो टाइप करके ही ठीक रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। फिर आगे क्या है दोस्तों इसमें देखते हैं। देखिए, वैकेंसी का जो मूल प्रपत्र है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको सूचना दे दिया है। यहाँ से आप देखिए क्या है वैकेंसी से संबंधित, तो यही देख लीजिए दोस्तों। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, यानी कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के यहाँ से निकाला गया है। राष्ट्रीय यक्ष्मा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा की तरफ से है। तो इसमें देखिए दोस्तों, संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 6/24/25 दिनांक 14/10/24 आज के डेट में ही निकाला है दोस्तों। आवेदन की अंतिम तिथि है 30/10/24 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहले बताए हैं। इसमें देखिए दोस्तों पोस्ट क्या क्या है, तो पोस्ट देख लीजिए। 1 नंबर में है फार्मासिस्ट। सब ये स्पष्ट है कि आप मेडिकल से संबंधित ही डॉक्यूमेंट, और मेडिकल में अस्पताल से निकला है तो मेडिकल से रिलेटेड ही होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जिसका मेडिकल इससे संबंधित रिलेटेड आगे देखते हैं, बताते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन डिमांड किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर आपका है फार्मासिस्ट पोस्ट। पोस्ट एंड प्रोग्राम में है फार्मासिस्ट NTEP, ये पोस्ट कोड दे दिया है फार्मासिस्ट, और पोस्ट प्रोग्राम फार्मासिस्ट NTEP। इसमें है दोस्तों जनरल का 1 सीट है, और बस जनरल में 1 सीट है, तो इसमें कोई भी भर सकते हैं, लेकिन जनरल का ही है, जनरल का 1 सीट है। अनारक्षित, अनरिजर्व इसको कहना चाहिए, लेकिन जनरल ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 2 नंबर में LT का देखिए पोस्ट एंड प्रोग्राम है आपका लैब टेक्नीशियन NTEP के थ्रू है। इसमें है ST का 1 पोस्ट और SC का 2 पोस्ट है। ST का 1 पोस्ट, टोटल है 3 पोस्ट। अब तीसरा नंबर पोस्ट है दोस्तों STLS, इसमें पोस्ट का नाम है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, NTEP के थ्रू है ये भी। सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर है, जिसमें SC का केवल 1 पोस्ट है, केवल SC का 1 पोस्ट है। फिर 4 नंबर में देखा जाए दोस्तों तो STS पोस्ट का नाम है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, और ये जनरल का 1 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 3 4 5 6 पोस्ट का टोटल 6 पोस्ट है, जो भी टेंडर पर निकाला हुआ है, संविदा पर निकाला हुआ है। टोटल 6 पोस्ट है, जो कि नेम वाइज पोस्ट का खुलासा कर दिया है, देख लीजिए। अब आगे देखा जाए दोस्तों क्या मांग किया है इसमें, तो इसमें देखिए संविदा की शर्तें। तो संविदा की शर्तें भाई संविदा पर है तो शर्त तो रहेगा ही रहेगा।
ऐसे सरकारियों में शर्त रहता है, तो ये तो संविदा पर है तो और अच्छा, माने शर्त तो देगा ही देगा। 1 नंबर में है दोस्तों, उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष की संविदा के आधारित पद के लिए किया जाएगा। केवल 1 वर्ष के लिए फिलहाल किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। मतलब 1 वर्ष के लिए अभी चयन किया जाएगा, लेकिन अगर उसका कार्य ठीक रहा तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। तो ये स्पष्ट समझ लीजिएगा दोस्तों कि जो 1 वर्ष संविदा में चल जाता है, धीरे धीरे मैंने बढ़ते रहता है। ऐसा तो अभी तक नहीं सुनने में आया है कि वो हट गया है। फिर ऐसा नहीं होता है कि संतोषजनक उसका कार्य न रहा हो, 1 बार चला जाएगा तो उसका संतोषजनक कार्य हो ही जाता है और पकड़ भी हो जाता है विभाग में, जिस विभाग में घुसेगा। तो बढ़ना ही बढ़ना है, 1 वर्ष के लिए होगा तो फिर 2 वर्ष कराएगा ही कराएगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष कराएगा ही कराएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, एक बार बहाल हो गया तो नौकरी पार होते रहेगा। फिर 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर में है आपका, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन पर प्राधिकार के द्वारा अयोग्य पाए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर 1 माह का अग्रिम नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय भुगतान कर बिना कारण बताए संविदा समाप्त किया जा सकता है। तो ये भी लिख दे रहा है दोस्तों कि जो संविदा का चयन करता रहेगा वो अगर आपको अयोग्य पाएगा या आवश्यकता नहीं रहेगा उस पोस्ट का, जिस पोस्ट के लिए आप चयनित हुए हैं, तो 1 महीना का अग्रिम माने पहले ही वेतन देके आपको नोटिस दे देगा और संविदा समाप्त कर देगा। 3 नंबर में दोस्तों, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों को सुविधा और भत्ता के अनुरूप कोई सुविधा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उस पोस्ट के लिए जितना वेतन होगा वो दिया जाएगा, लेकिन जो राज्य सरकारी को सुविधा और अन्य भत्ता दिया जाता है वो आप लोग को नहीं दिया जाएगा। चलिए भाई, जो वेतन देगा वो तो देगा ना, सुविधा भत्ता तो जानते हैं कि टेंडर वालों को नहीं देता है। चलिए तो 4 नंबर पोस्ट में आ जाइए। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा सेवा स्थायीकरण का दावा भविष्य में नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, स्पष्ट है, लिए बहाली निकालने से कोई फायदा नहीं है। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सेवा स्थायीकरण का दावा भविष्य में नहीं किया जाएगा। आप दावा नहीं कर सकते कि मेरा स्थायीकरण करिए। 4 साल 5 साल अगर आप कर लेते हैं तो भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि इतना साल मेरा नौकरी हो गया तो स्थायीकरण कर दिया जाए, स्पष्ट इसमें कर दिया है। 5 नंबर पॉइंट में आ जाए दोस्तों, तो उपरोक्त सभी पदों पर जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। आरक्षण का लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। चलिए, आरक्षण का भी इसमें फायदा दे रहा है। नियुक्ति के 6 नंबर है, नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। व्यक्तिगत पत्राचार और संपर्क नहीं करना है, पैरवी नहीं लगेगा इसमें। फिर देखिए दोस्तों, 7 नंबर में आ जाइए। चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से कराया जाएगा। गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द करते हुए वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप फोर्जरी के थ्रू होते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। 8 नंबर पॉइंट में आ जाए दोस्तों, तो सरकार के द्वारा निर्धारित मानदेय राशि दे होगा तथा भविष्य में विभागीय निर्देश प्रभावी होगा। चलिए, बढ़िया बात है। परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। जो आप परीक्षा शुल्क दीजिएगा वह फिर बाद में नहीं मांगिएगा भी तो नहीं देगा, इसमें स्पष्ट कर दिया है। अब आवेदन कैसे करना है वो बताया है। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात पद एवं योग्यता के अनुरूप भेजना अनिवार्य है। कागजात संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट रहना चाहिए ही चाहिए। एवं त्रुटिपूर्ण, अधूरा, अपठनीय एवं अस्पष्ट आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चलिए, बढ़िया बात है, वो तो पहले ही कह दिया है। अब इसमें क्या क्या है पॉइंट बनाया हुआ वो देख लेते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट है, मूल आवेदन 200 अभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित, मूल आवेदन तो रहेगा ही, 200 अभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित रहेगा। फोटोग्राफ जैसे मूल आवेदन का फोटो कॉपी करा के उसको 2 गो और उसमें प्रमाणित कर लेना है, साइन कर लेना है। फिर 2 नंबर में है दोस्तों कि बैंक में जमा किए गए शुल्क के कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति। जो बैंक में आप आवेदन हेतु शुल्क जो दीजिएगा उसका कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति, उसमें भी अटेस्टेड कर लेना है, तब उसको साथ में लगाना है जो आपको पैसा का रिसीप्ट देगा। 3 नंबर में दोस्तों, मैट्रिक का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट, जो फाइनल में सर्टिफिकेट निकला मैट्रिक का, ये तीनों का स्व अभिप्रमाणित। इसमें तो 2 नहीं बोला है, इसमें 1 को देना है, तो इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। 4 नंबर में है दोस्तों, इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित प्रति प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट का भी मांग किया गया है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, 4 नंबर वो मांग कर दिया।
अब 5 नंबर में है दोस्तों तकनीकी शिक्षा से संबंधित योग्यता का प्रवेश पत्र। जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई शिक्षा किए हैं तो उसका एडमिट कार्ड, क्वालिफिकेशन किए हैं तो, और मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, मेन सर्टिफिकेट एवं झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। जो भी तकनीकी से संबंधित आप डिग्री हासिल किए हैं उसका भी टोटल ये आपका जो कह रहा है प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित निबंधित पत्र में भी सेल्फ अटेस्टेड करके स्व प्रमाणित करके लगाना है। 6 नंबर में दोस्तों स्नातक अथवा इसके समकक्ष योग्यता से संबंधित प्रवेश पत्र, ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट एवं मेन सर्टिफिकेट, पत्र की स्व प्रमाणित पत्र ये भी लगाना है। चलिए 7 नंबर में दोस्तों उच्चतर शिक्षा से संबंधित अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट है या उससे भी ऊंचा है तो उससे संबंधित योग्यता का अंक पत्र, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, मेन सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड मैंने स्व प्रमाण पत्र वांछित योग्यता के अनुरूप अगर उसमें मांग किया गया है या नहीं मांग किया गया है आपके पास है तो लगा सकते हैं। इसमें आपका एडमिट कार्ड नहीं मांगा है, केवल मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र मांगा है। अब ये दोस्तों आगे देखते हैं 8 नंबर पॉइंट में। तो 8 नंबर पॉइंट में है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में सीजीपीए एक बोर्ड होता है, स्कोर प्राप्त है, उन्हें संबंधित संस्थान का सीजीपीए रूपांतरण चार्ट, सीजीपीए कन्वर्शन चार्ट प्रस्तुत करना होगा। अगर आप सीजीपीए बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो उसका आपका कन्वर्शन चार्ट देना होगा, रूपांतरण चार्ट देना होगा वो भी साथ में। 9 नंबर पोस्ट में है, 9 नंबर पॉइंट में है कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाण पत्र, अगर कहीं कार्य किए हैं उससे संबंधित तो उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करके आप दे सकते हैं। कार्यानुभव वांछित पद एवं योग्यता के अनुरूप होने पर ही मान्य होगा। ठीक है, जो भी कार्यानुभव है जिस पद के लिए भर रहे हैं उससे संबंधित ही कार्यानुभव होना चाहिए। चलिए 10 नंबर में मांग रहा है कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति वांछित अर्हता के अनुरूप। अगर जिस पोस्ट के लिए अगर कंप्यूटर का मांग किया गया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड अभिप्रमाणित प्रति। ठीक है, मूल कॉपी कोई चीज़ का नहीं मांग किया गया दोस्तों, ये देख लीजिएगा। और 11 नंबर में है आरक्षण का दावा है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। देख लीजिए, आरक्षण चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र का भी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना होगा और आवासीय प्रमाण पत्र का। चलिए 12 नंबर में आ जाइए आवेदन निबंधित पब्लिक स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर भेजा जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं पद कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। समझिए ना, तो स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से ही भेज सकते हैं। इसको हाथों हाथ इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाथों हाथ नहीं लगा। आवेदन शुल्क यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, तो आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 400 रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये का शुल्क राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम गढ़वा के खाता संख्या बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI गढ़वा, अकाउंट नंबर भी क्लियर कर दिया है दोस्तों, अकाउंट नंबर क्लियर कर दिया है, IFSC कोड भी क्लियर कर दिया है, गढ़वा के खाता में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क जमा किए जाने वाले रसीद की प्रति स्व अभिप्रमाणित, जो पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा है कि जो आप जमा करिएगा जो बैंक से आपको मिलेगा रसीद उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर साइन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए ना, पहले 400 रुपये दे देना है, तब उसके साथ उसका रिसीप्ट साइन करके लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है। तो 1 नंबर में है दोस्तों अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा कौशल दक्षता में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि लिखित परीक्षा लेंगे ही लेंगे, पहले लिख रहा है कि शैक्षणिक तकनीकी प्राप्तांक कितना अंक लाया है उसको पहले देखेगा, उसको जोड़ा जाएगा, तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, अगर आवश्यकता होगा तो लिखित परीक्षा लेगा, कौशल दक्षता देखेगा, अगर एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है तो वो देखेगा, में प्राप्त कुल अंकों को जोड़ेगा, उसके आधार पर चयन करेगा। ठीक, 1 नंबर में यही कह रहा है। 2 नंबर में है दोस्तों
2 नंबर में कह रहा है अभ्यर्थियों का चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, माने कम से कम 100 अंक होना चाहिए, सॉरी कुल 100 अंक के आधार पर किया जाएगा। मान लीजिए 100 अंक का देगा, जिसमें 40 अंक शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, एकेडमिक 30 एंड रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इफ एप्लीकेबल 10 अंक। ठीक ना, तो ये कह रहा है कि के प्राप्तांक के आधार पर 100 में 30 लाना होगा, जिसमें हायर 10 एजुकेशन इज एप्लीकेबल। ठीक है, के प्राप्तांक के आधार पर से 60 अंक आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा और कौशल दक्षता के आधार पर किया जाएगा। जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। तो इसमें अंक इस आधार पर लिया जाएगा। और 3 नंबर में देख लीजिए दोस्तों, आवेदन जमा करने के उपरांत किसी भी प्रकार की सूचना जिला वेबसाइट गढ़वा.nic.in पर के माध्यम से समय पर सूचित किया जाएगा, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट गढ़वा का, उसमें जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। तो मेरे चैनल में भी बने रहिएगा, तो अपडेट बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 4 नंबर में आ जाइए। तो चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में जो जिला का आरक्षण का रोस्टर है उसका पालन किया जाएगा। 5 नंबर में आ जाइए। चयन प्रक्रिया पूरी होने के पहले संसूचित रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है भाई, रिक्त जितना है उतना बदलाव किया जा सकता है, कहने का मतलब है। 6 नंबर में चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए मेधा सूची में से मेधा क्रमांक के अनुसार रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यह मेधा सूची अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। चल भाई ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है कि जितना रिक्ति है उसके अनुसार चयन किया जाएगा, जो 1 साल के लिए मान्य होगा। 7 नंबर में 1 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी के द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड को स्पष्ट करते हुए अलग अलग लिफाफे में भेजना अनिवार्य है। साथ ही अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन शुल्क भी अलग अलग देना होगा। अगर आप 2 डिग्री कर लिए हैं, 2 पोस्ट के भरने के योग्य हैं, तो आपको 2 फॉर्म भरना होगा, 2 लिफाफा में भेजना होगा, 2 बार शुल्क जमा करना होगा। समझ गए ना, 2 पोस्ट के लिए आपको 2 प्रक्रिया करना होगा अलग अलग। ठीक है, ये भी देख लीजिए दोस्तों क्या कर रहा है। आ जाइए 8 नंबर में। 8 नंबर में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा संस्थान द्वारा प्रदत्त CGPA 60% नहीं किया जाएगा, उनके लिए 1 से 10 के बीच प्राप्त CGPA को 10 से गुना कर तथा 1 से 5 के बीच प्राप्त CGPA को 20 से गुना कर प्राप्तांक निकाला जाएगा। देखिए भाई, अगर CGPA चार्ट प्रस्तुत नहीं कीजिएगा तो ये फॉर्मूला लगा देगा, इस फॉर्मूला से आपका अंक को निर्धारित करेगा। ठीक है, देख लिया अभ्यर्थी लोग। चलिए 9 नंबर में आ जाइए। जिला चयन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। चलिए भी ठीक है, जिला समिति द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अगर जो समिति निर्णय ले ली नियुक्ति प्रक्रिया में, उसमें आप बाधा नहीं डाल सकते हैं। जो उसका फैसला आएगा, जो फाइनल अपडेट आएगा, उसी को मान के चलना है, उसमें आप कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं। चलिए ठीक है। 11 नंबर, किसी प्रकार का वैधानिक मामला होना चाहिए। मामला, किसी प्रकार का वैधानिक मामला गढ़वा न्यायालय के अधीन होगा। चलिए, कोई भी वैधानिक मामला है गढ़वा न्यायालय के अधीन होगा। 12 नंबर में चयनित उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने का आशय का शपथ पत्र अवश्य जमा करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको कह सकते हैं। चयनित उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने का आशय का शपथ पत्र, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है। चलिए ठीक है। 13 नंबर में जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा और चयन समिति गढ़वा के द्वारा हटाए कर्मी इस विज्ञापन के आलोक में आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। अगर गढ़वा जिला स्वास्थ्य समिति या जो चयन समिति बना हुआ है, अगर उसके द्वारा उस कर्मी को हटाया गया है किसी विज्ञापन भरते समय या किसी बहाली के टाइम में, तो इस पात्र में नहीं होंगे, इस विज्ञापन को भरने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। 13 पॉइंट था चयन प्रक्रिया का। अब आगे आ जाइए चयन प्रक्रिया के लिए। अब आगे क्या दे रहा है, तो यहाँ देख लीजिए कि चयन के लिए कोटिवार उम्र सीमा एवं पद निम्नवत है। आयु की गणना हेतु तिथि 30/9/24 के तिथि से आयु की गणना करेगा, जिसमें दोस्तों फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्यूबरोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, यानी कि सभी पोस्टों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज बता दिया। तो जनरल, OBC, फीमेल, अनरिजर्व, ST/SC के लिए है मिनिमम 21 साल। चलिए भाई, ग्रेजुएशन 21 साल में ही कर लेता है, मिनिमम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज
जनरल के लिए 35, OBC 1-2 के लिए 47 यानी कि 47, फीमेल अनरिजर्व के लिए 48, ST/SC के लिए 50। चलिए ये भी देख लिए, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ आ जाइए, पद के अनुसार योग्यता एवं अर्हता निम्नवत है। तब पद देख लीजिए, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में अब क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग किया वो देख लीजिए, वो भी स्पष्ट बढ़िया से देख लीजिए। 1 नंबर में है दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। हर फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी से संबंधित डिप्लोमा कर लेना होगा जो सरकार से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, जो सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट से फार्मेसी से डिप्लोमा करना होगा। फिर है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और MS ऑफिस का जानकारी होना चाहिए एंड इंटरनेट चलाने आना चाहिए। चलिए ये हो गया। फिर सैलरी दे रहा है एज पर ROP, जो झारखंड सरकार का इस पद के लिए जो वेतन निर्धारित किया गया उससे आधारित देगा। ठीक है, आगे दे दिया है दोस्तों पोस्ट नंबर 2 के लिए LT लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में क्या मांग किया गया है, 10+2 इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। आपको इंटर पास होना है, लैब टेक्नीशियन से डिप्लोमा कर लेना है, मैंने किया होना चाहिए, जो सरकार द्वारा संचालित संस्थान हो उससे, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है रिलेवेंट ट्रेड से, मतलब लैब टेक्नीशियन संबंधित वो मांग रहा है। इतना होगा तब आप लैब टेक्नीशियन का भर सकते हैं फॉर्म। ये भी एज पर ROP के आधार पर दिया हुआ है वेतन। सैलरी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जो राज्य सरकार देती है इस पोस्ट के लिए वो आपको मिलेगा सैलरी। चलिए STLS सीनियर ट्यूबरकोलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर। चलिए इसमें मांग किया है दोस्तों, देखिए इसमें 1 नंबर में ग्रेजुएट मांग किया गया है, 2 नंबर में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कोई भी ये जो डिग्री है सरकारी संस्थान से प्राप्त होना चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। चलिए 3 नंबर मांग किया गया परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। 2 व्हीलर का कम से कम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 2 व्हीलर चलाने आना चाहिए। चलिए तो नया चीज़ नहीं है लेकिन ठीक है। 4 नंबर में मांग दिया है दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ्स। सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 महीना का कंप्यूटर ऑपरेशन से संबंधित। तो चलिए जिसके पास ADCA DCA जो भी कोर्स है वो काम कर जाएगा। 5 नंबर में दोस्तों मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन NTEP इससे संबंधित आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इतना चीज़ रहेगा तब आप सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर में फॉर्म भर सकते हैं। ये भी है दोस्तों वेतन संबंधित है पर ROP। चलिए अब आ जाइए 4 नंबर पोस्ट में, तो यह सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का। इसमें मांग दिया दोस्तों ग्रेजुएट पहला। 2 नंबर में है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइविंग 2 व्हीलर। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का होना चाहिए, 2 व्हीलर चलाने आना चाहिए। 3 नंबर में सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, भी वही मांग गया है 2 मंथ। चलिए ठीक है, 4 ही पोस्ट था दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या है। तो आवेदन हेतु हित पत्र जो फॉर्म दे दिया है, जिसको फॉर्म फिलअप करना है, इस फॉर्म को ही फिलअप करना है। इसको आधिकारिक वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। अन्यथा तो कंप्यूटरीकृत भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कलम से भी भर सकते हैं, जिसमें सुस्पष्ट पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आवेदन का फॉर्मेट इस टाइप का है, पासपोर्ट साइज़ है, पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा, पर नाम आवेदन का नाम पिता पति बाकी सभी इधर जहाँ जानिए रहे भरने, जहाँ नहीं पूछाएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्थायी पता, पत्राचार का पता, ये सब तो सब भर ही लेता है आजकल के कैंडिडेट लोग। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता, क्या योग्यता है वो टोटल दे देना है। परीक्षा का नाम दे देना है, उत्तीर्णता वर्ष, बोर्ड का नाम, पुनः प्राप्त अंक प्रतिशत, आगे दे दीजिए। कार्य अनुभव यदि कोई हो वो भी दे सकते हैं, चलिए वो भी दे सकते हैं। पद का नाम, कब से कब तक काम किए वो दे देना है। चलिए श्रेणी वगैरह दे देना है, कौन श्रेणी का है। शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो उसको लगा देना है, टिक लगा देना है, कर देना है, और स्पष्ट कर देना है क्या चीज़ से विकलांग है, घोषणा दे देना है, डेट, संस्थान। चलिए आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ मार देना है। चलिए ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल। तो अगर मेरे चैनल में आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।